अब हम बात करने जा रहे हैं संधि के बारे में। तो संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़, अर्थात दो शब्दों को जोड़ना संधि कहलाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। आइए सभी के बारे में हम बारी बारी जानते हैं। हम कह सकते हैं कि वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है, वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण देखते हैं, तो उदाहरण में हमारा हो जाएगा, 2 शब्द लेते हैं। जैसे कि एक शब्द है हमारा विद्या। विद्या में यदि हम आलय जोड़ दें, विद्या का अर्थ होता है बुद्धि या ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर या फिर निवास करना। यदि विद्या में हम आलय जोड़ दें तो बन जाता है विद्यालय। परिभाषा के अनुसार इस शब्दों को हम समझने की कोशिश करेंगे। वर्णों के परस्पर मेल से एक वर्ण हमारा ये हो गया और दूसरा वर्ण ये हो गया। ये दोनों वर्णों के परस्पर मेल अर्थात योग से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है, परिवर्तन मतलब विद्या और आलय मिलके विद्यालय बने हैं, उन्हीं परिवर्तन को संधि कहा जाता है। संधि 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार होता है हमारा स्वर संधि, दूसरा प्रकार होता है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा प्रकार होता है हमारा विसर्ग संधि। स्वर संधि के अंतर और भी बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में हमें जानना पड़ेगा, लेकिन व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में हमें ज़्यादा कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप स्वर संधि के प्रकारों के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाकर के आप इनके प्रकारों के बारे में जान सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारे संधि के बारे में कि वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, विद्या में आलय दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास मिल गया विद्यालय। संधि के प्रकार, तो संधि के जो प्रकार होते हैं वो प्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा स्वर संधि, दूसरा है हमारा व्यंजन संधि और तीसरा है हमारा विसर्ग संधि।